अब हम लोग पहले ये कल डिस्कस कर चुके थे। मैं रैंडम इसको फिर एक बार बता देता हूँ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज का नाम है जो है या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ये किसी भी चीज का नाम है। यदि ये पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग, कोई भी चीज का नाम नाउन है। अब देर इज अ, प्लीज म्यूट। अब देर इज अ थिंग कि जो चीज, जैसे अकबर वॉज अ किंग, बिरबल वॉज अ किंग, राम वॉज अ किंग, दशरथ वॉज अ किंग, अशोक वॉज अ किंग। सारे लोग किंग हैं। एवरी वन इज अ किंग। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है जो सब लोग शेयर करते हैं? दैट इज, वो कॉमन है, ये किंग वर्ड। किंग नाम है एक ऐसे व्यक्ति का जो राज्य करता है। तो चाहे वो अकबर बन जाए, चाहे वो दशरथ बन जाए, चाहे वो राम बन जाए, चाहे वो अशोक बन जाए, कि कोई भी बन जाए, एवरी वन इज अ किंग। तो जो चीज सब एक समूचे जाति को, क्लास को बताता है, वैसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जो किसी व्यक्तिगत आदमी, जगह या कोई भी वस्तु, चीज को बताए, तो उसको प्रॉपर स्पेशल नाम अगर उसका हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग पर्टिकुलर प्लेस, थिंग। जैसे दिल्ली, दरभंगा, गंगा, महात्मा गांधी, एक्सेट्रा। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज शेयर्ड बाय ऑल। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग शेयर, सभी लोग करते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग शेयर करते हैं, ये हमारा बन जाता है कॉमन। कॉमन, जैसे काऊ। अब किसी के काऊ का पर्टिकुलर नाम गंगा है, किसी का कुछ है, लेकिन जितने काऊ तो एक ही क्लास, एक ही जाति में आए, तो उस टोटल को हम लोग काऊ के नाम से संबोधित करते हैं। स्टूडेंट, टीचर, एक्सेट्रा। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको हम ग्रुप में ही संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि चाबी का गुच्छा, तो बंच ऑफ कीज उसको कहते हैं। क्लास में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। पुलिस, जब कोई कहता है सर पुलिस हैज कम, तो पुलिस हैज कम मीन्स कि देयर आर पुलिसमैन एंड देयर इज अ ड्राइवर एंड देयर इज अ ऑफिसर, मे बी एसआई, दरोगा, वॉट। अगर एक पुलिस है तो पुलिस मैन या पुलिस वुमन होगा, इंस्पेक्टर होंगे, एक्सेट्रा। अब मवेशी, जिसको हम लोग कैटल कहते हैं। कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड, तो मवेशी। अब कैटल में बैल भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है। उसके बाद आता है तुमको आर्मी। अब आर्मी लड़ने गई है, तो आर्मी एक ही कैसे चली जाएगी? आर्मी का तो टोटल एक ग्रुप जाएगा, जिसमें सिपाही होंगे, रेडियो वाले होंगे, नेविगेशन वाले होंगे, इंजीनियर होंगे, सारे लोग होंगे, और एक उसके ऑफिसर होंगे, कमांडेंट होंगे। लेकिन एक सिंगल वर्ड से पूरे को संबोधित कर सकते हैं। अगर एक आर्मी का कोई सदस्य है तो उसको आर्मी मैन कहते हैं। अब उसके बाद आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मीन्स एनी मटीरियल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दैट इज मटीरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, पेट्रोल, डीजल, व्हीट, एक्सेट्रा।
अब इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of the quality, action and state. Abstract noun नाम है क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का। अब तुम लोग कहोगे कि सर क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव काइंड और क्वालिटी बताता है नाउन एंड प्रोनाउन का। अब एक सेंटेंस ले लो, राम इज अ गुड बॉय, बैड बॉय, टॉल बॉय, फैट बॉय। लेकिन गुड होने के अवस्था का नाम गुडनेस है, गुड होने के अवस्था का नाम गुडनेस है, बैड होने के अवस्था का नाम बैडनेस है। तो ये नाम है, ये गुणों का नाम है, ये गुण नहीं है, ये गुणों का नाम है। अब एक्शन के नाम की बात करते हैं। एक्शन और स्टेट हमारा वर्ब बताता है, एक्शन और स्टेट वर्ब बताता है। अब एक्शन में मूवमेंट, मूव वर्ब है, लेकिन मूव करने की अवस्था को मूवमेंट कहते हैं। हंसने की अवस्था को लाफ कहते हैं, न्याय करने की अवस्था को जजमेंट कहते हैं। ये नाम है, ये सारे अवस्था के नाम नहीं है, ये क्रिया के नाम है, सॉरी। अब अगर अवस्थाओं के नाम की हम लोग बात करें तो स्टेट कहते हैं अवस्था को। शी इज डेड, डेड यहां वर्ब है, लेकिन डेथ मृत होने की अवस्था का नाम है। ही इज पुअर, लेकिन पुअर होने के अवस्था का नाम है पोवर्टी। यंग होने की अवस्था का नाम है यूथ। विमेन होने की अवस्था का नाम है वुमनहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड। ये सारे अवस्थाओं के नाम हैं। अब आता है क्वालिटी। ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम के पहले ऑनेस्ट लग के, राम के मतलब में कुछ जोड़ के ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। अब ईमानदार की बात नहीं कर रहे हैं, वहां था राम एक ईमानदार आदमी है, और यहाँ पर राम ईमानदार आदमी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं ईमानदारी, दैट इज अ नाउन, ऑनेस्टी। आई होप इट इज क्लियर। ये पुराना ट्रेडिशनल ग्रामर है जिसमें नाउन के 5 फॉर्म्स हैं। अब जो मॉडर्न ग्रामर की हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न ग्रामर में 2 ही फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स में रखते हैं, जैसे बॉय, व्हाट, जैसे बॉय, बुक, पेन, सिटी एक्सेट्रा। और जिन नाउन्स को हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के ग्रुप में रखते हैं, जैसे वाटर। अब आप लोग कहेंगे कि सर वाटर को तो हम लोग काउंट करते हैं। आप अपने सुविधा के लिए वाटर को काउंट करते हैं। वाटर इज बेसिकली अनकाउंटेबल। हेयर, ग्रास एक्सेट्रा, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जिसको हम लोग मटीरियल नाउन कह रहे थे वहां, वो सारा जो है सो मटीरियल नाउन इसी में आता है, इसी सेक्शन में आता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अगर नाउन है तो नाउन का नंबर होगा, या तो वो वचन में एक वचन होगा या एक से अधिक होगा। अगर फिर से समझना होगा, अगर हमारे पास नाउन है तो नाउन हमारे पास है तो नाउन की का नंबर भी तो होगा। इट कैन बी 1 एंड इट कैन बी मोर देन 1। अगर कोई नाम है तो नाम एक होगा या एक से अधिक होगा। मतलब जिसका भी नाम है, नाउन मीन्स नाम, तो जिसका भी नाम है
इट कैन बी वन और इट कैन बी मोर देन वन। तो इसको हम लोग दो parts में we have it is has been divided. The first one is singular number and the second one is plural number. Singular number, if the noun refers to one thing, one person or thing, it is said to be in singular number. Example: pen, paper, boy, cat, etc. अगर नाउन रेफर करता है एक व्यक्ति या एक किसी चीज को, तो वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। अब प्लूरल नंबर, नाउन एक से यदि अधिक होता है, यदि नाउन एक से अधिक होता है तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। यहाँ बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन में प्लूरल कहते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग इन इंग्लिश। इट्स plural, plural number. When the noun refers to more than one thing or living being, it is called plural number. Pens, papers, cats, dogs, men, bottles, etc. अब रूल्स कि सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, हम लोग जो है सो एस या ईएस लगा के किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे कैप में एस जोड़ के कैप्स बना दिए, डोर में एस जोड़ के डोर्स बना दिए, पिक्चर में एस जोड़ के पिक्चर्स बना दिए, एक्सेट्रा। अब ईएस वाले ब्रश, BRUSH, तो ब्रश में ईएस जोड़ के हमने ब्रशेस बनाया। बेंच में BENCH, ईएस जोड़ के बेंचेस बनाया। वॉच में ईएस जोड़ के वॉचेस बनाया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि how will we determine that where we should put S or where we should put ES। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि S और ES हम कहाँ पे इस्तेमाल करें। Now there are certain rules, कुछ रूल्स हैं। सिंगुलर के अंत में, अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में CH, राइट, SH, डबल S, X रहे तो उसमें ES जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं। ओके, आई रिपीट, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, ओके, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, जैसे बेंच, BENCH, ये बेंच का एग्जांपल है। तो बेंच में अगर हम ES लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं बेंचेस। यहाँ पर एक और समझने की बात है और ध्यान देने की बात है कि उस CH का उच्चारण जब क होगा तो ये रूल काम नहीं आएगा। जब CH का उच्चारण क होता है, जैसे मोनार्क, स्टमक, तो ये इसमें ES नहीं लग के सिर्फ S लगेगा। लेकिन जब CH का उच्चारण क नहीं हो, च हो, तो ES वाला रूल लागू होगा। इसलिए वापस ES वाले रूल पर, सिंगुलर के अंत में CH, SH, डबल S और X रहे तो ES जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। माइंड दिस, when the pronunciation of CH is ch, only that. Now let us see some examples. If we see bench, BENCH, it becomes benches. When we have watch, WATCH, it becomes watches. Then we have SH, brush, BRUSH. Then we get brushes.
If we have then we if we have, say, now the other word is double S. So double S, we have glass. It is glasses, ES. Ash, A double S, ass. It is A double S, ES. Class, CLA double S. It becomes CLA double S, ES. Now we have S, gas, GAS. Then it becomes GASES. Okay. Bus, BUS, it becomes BUSES. Now the last one is X, BOX, box, it becomes BOXES. Now we have Fox, FOXES. I hope this rule is clear. ये rule पूरा clear है. अब देर इज एन एक्सेप्शन टू इट, यहाँ एक अपवाद है. अगर CH का उच्चारण च नहीं होके क हो, जैसे बेंच में च है लेकिन मोनार्क में क है, तो अगर CH है तो ES वाला रूल लागू होता है. लेकिन अगर उसका क वाला रूल आता, क वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, तो इट बिकम्स मोनार्क. इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ CH is ch, then the plurals will be made by adding es. But if the pronunciation is k like in monarch and stomach, then you have to put only s to make it plural. I hope this is clear to my dear students. Now you can also keep looking at the slide. Nouns plus IES. Nouns ending in Y, like fly. अगर किसी नाउन के अंत में Y रहे और उसको हमें प्लूरल करना है, तो जरा सा उस नाउन को गौर से हमको देखना पड़ेगा. अगर किसी भी नाउन के अंत में Y आता है और उस Y के आने वाला पहला लेटर, जस्ट पहला लेटर कॉन्सोनेंट रहे. कॉन्सोनेंट्स किसको कहते हैं? वॉल्स को छोड़ के. AEIOU आर वॉल्स. तो वॉल्स को छोड़ के BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये सारे हमारे वॉल्स होते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉल्स को हमने छोड़ दिया. तो अगर फ्लाई की बात करें, FLY, तो Y तो है, लेकिन Y के जस्ट पहले आने वाला जो लेटर है वो है L. L एक कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट वाले में ये जो होगा, यह चेंज होके IESY हट जाएगा, IES बन जाएगा. इसी तरीके से बेबी, Y के पहले B जो बेबी में है वह एक कॉन्सोनेंट है, तो BABIES. उसी तरह लेडी, D कॉन्सोनेंट है Y के पहले, तो वहां पर फिर LADIES. उसी तरह सिटी, उसी तरह स्टोरी, उसी तरह कंट्री. लेकिन अगेन वी हैव एन एक्सेप्शन हियर, एक अपवाद है. दैट इज, अगर नाउन अंत करे Y में और उसके पहले वाला जो लेटर है वो वॉवल हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो के वो वॉवल हो. जैसे बॉय, BOY, O एक वॉवल है. तो बॉय में अगर वॉवल आएगा तो Y IES में नहीं चेंज करेगा और वह सीधे S लग जाएगा. जैसे डे, A वॉवल है तो DAYS, BOYS, KEY
ई वॉवल है तो KEYS, PLAY प्ले तो PLAYS, क्योंकि Y के पहले A वॉवल है। TOY टॉय, Y के पहले O वॉवल है तो ट्वाइज हो जाएगा। MONKEY, Y के पहले E है तो MONKEYS। इसी तरह ऐसे हॉलिडे एक्सेट्रा। ओके, अब हमारे पास दूसरा रूल आता है कि जो नाउन अंत करता है F और FE में, F और FE में, जो भी नाउन हमारा अंत करता है F और FE में, तो F और FE में अंत करने वाला नाउन जैसे वाइफ, जैसे जैसे वुल्फ, जैसे काफ, जैसे नाइफ, इस तरह के जितने भी हमारे ये होते हैं उसमें F और FE में एंड करने वाले नाउन्स में FFE को बदल के हम लोग V लाते हैं और उसमें ES ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। WOLF वुल्फ, तो WOL F हट जाएगा, F के जगह V आ जाएगा और ES आ जाएगा। WIFE वाइफ, FE हट के WIVES। In nouns ending in F and FE, we make it plural by removing F and FE, putting V there and adding ES. Like in wolf, wives, similar in leaf, LEAF, F is removed, LEAVES. CALF, calf, calf means bachra. So CALVES, F has been removed. Life, LIFE, FE is removed, LIVES. Then we have thief, THIEF, THIE, F is removed, F is replaced by V and ES is added. SHELF, shelf, SHEL VES, मैंने अभी गलती से सेल्फ्स बोल दिया था। लोफ, LOAF, LOAF is replaced by V and ES is added. The same is in knife, wife, etc. Okay, but again we have an exception here. फिर यहां पर हमारे पास अपवाद है। अब अपवाद क्या है कि रूफ, स्नफ, स्टाफ, hoof, chief, proof, scarf, handkerchiefs, इन सारे को प्लूरल बनाने के लिए वी डोंट रिप्लेस वी, हम एफ को रिप्लेस वी में नहीं करते हैं और ES नहीं लगाते हैं। इन सारे वर्ड्स का प्लूरल बनाने में हम सिर्फ S लगाते हैं। roofs, ROOFS, STUFFS, stuffs, STAFF, staff का प्लूरल STAFFS, HOOF, hoof, HOOFS, CHIEF, chief, CHIEFS, chiefs, PROOF, proof, PROOFS, proofs, SCARF, scarf, SCARFS, scarves, handkerchief, HANDKERCHIEF, इसमें सिर्फ S लगाते हैं। I hope it is quite clear. You should refer your book as well for this. Now, अब हम किसी को चेंज करने के लिए let us stay here till today. We'll discuss this in the next class. Is that okay? If you have any doubts, just let me know in the class. Fine, that's all. You can put all your queries in the class. You can put all the queries of you in the class. We can
we can straight away go with the queries. Okay, no issues. Chalo, that's all.